परमेश्वर हम इंसानों से कैसे बात करते हैं, परमेश्वर से कैसे बात करें। बाइबल के अनुसार परमेश्वर 5 प्रकार से हम मनुष्यों से बात करते हैं, और वो क्या है मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में भी आपको बाइबल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। आकाशवाणी के द्वारा या प्रकट होकर। सृष्टि के आरंभ में तो परमेश्वर आदम से डायरेक्ट बात करते थे, लेकिन फिर मनुष्य पापी होकर परमेश्वर से दूर हो गया और वो परमेश्वर को अब नहीं देख पाता। लेकिन आज भी परमेश्वर किसी से बात करते हैं, वो आकाशवाणी के द्वारा बात करते हैं। जैसे यीशु के बपतिस्मे पर आकाशवाणी हुई थी, पतरस, याकूब और यूहन्ना से परमेश्वर ने आकाशवाणी के द्वारा बात करी, और मूसा नबी पर भी परमेश्वर ने प्रकट होकर सीनै पर्वत पर बात करी थी। प्रभु यीशु मसीह भी लोगों से डायरेक्ट दर्शन में बातें करते हैं। जैसा लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। आप भी परमेश्वर के ऐसे दासों को जानते होंगे जिनसे प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट दर्शन देकर बात करी अपने सेवकों के द्वारा। बाइबल में हम सबसे ज्यादा पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने दासों, भविष्यद्वक्ताओं, सेवकों, उपदेशकों, दर्शियों के द्वारा लोगों से बात करी। एक बार जब राजा दाऊद ने इज़राइल की जनगणना करी थी, इससे परमेश्वर अप्रसन्न हुए थे। तब परमेश्वर ने गाद दर्शी के द्वारा राजा दाऊद से बात करी थी। जैसा लिखा है, सवेरे जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। जाकर दाऊद से कह। उसके बाद परमेश्वर का वचन गाद नबी लेकर के राजा दाऊद को सुनाते हैं। परमेश्वर ने और भी लोगों से अपने सेवकों के द्वारा या भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात करी थी, जैसे राजा हिजकिय्याह से यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा, नबूकदनेस्सर से भविष्यद्वक्ता दानियेल के द्वारा, और भी बहुत सारे भविष्यद्वक्ता थे जिन्होंने राजाओं से बात करी थी स्वर्गदूतों के द्वारा। यह सबसे रोचक विषय है जब परमेश्वर ने लोगों से स्वर्गदूतों के द्वारा बातें की। स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेश लोगों के बीच लेकर आते हैं। जैसा हम पढ़ते हैं कि शिमशोन के माता पिता से स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने बातें करी, जकरिया से भी परमेश्वर के दूत ने बात करी और मरियम को दर्शन दिया, और दानियेल से कई बार तो परमेश्वर ने प्रधान दूत मिकाएल और जिब्राइल को भी भेजा। और आज भी परमेश्वर कई लोगों से स्वर्गदूतों के द्वारा बात करते हैं। परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने में स्वर्गदूतों की एक बहुत मुख्य भूमिका होती है। स्वप्न में जब परमेश्वर स्वप्न में बात करते हैं, तब परमेश्वर स्वयं भी आते हैं या अपने स्वर्गदूतों को सपने में भेजते हैं, या फिर प्रभु यीशु मसीह भी स्वप्न में दर्शन देते हैं। सुलेमान से परमेश्वर ने स्वप्न में बात करी थी। याकूब जब अपने घर से भागकर अपने मामा के यहाँ जाते हैं, वो रात जिस जगह पर सोए, उन्होंने स्वप्न में स्वर्गदूतों का दर्शन देखा। यूसुफ ने तो 2 बार स्वप्न में दर्शन देखा था। अक्सर जो लोग स्वप्न में दर्शन देखते हैं, उसका सीधा सीधा इशारा भविष्य में होने वाली घटनाओं से होता है। जैसे नबूकदनेस्सर, यूसुफ, राजा सुलेमान, याकूब, इन सबको जो दर्शन स्वप्न में मिला था, वो फ्यूचर ही से रिलेटेड था, वचन के द्वारा। हाँ, सच में परमेश्वर वचन के द्वारा भी बात करते हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर तो नबी और दर्शियों से भी वचन के द्वारा बात करते हैं। जैसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और प्रभु यीशु मसीह इस वचन को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए, क्योंकि लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर के महान दासों ने इस बात को बताया है कि जब आप प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर से बात करते हो, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर आपसे वचनों में बात करते हैं।
इसलिए अगर आप परमेश्वर से बात करना चाहते हो तो आज ही प्रार्थना करके बाइबल पढ़ो। परमेश्वर का वचन आपसे जरूर बात करेगा।